अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ तासुरात ये मिल रहे थे कि इख्तिलाफात हैं, उस हवाले से अगर हम बात करें तो कल जो सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफ़े के हवाले से बात सामने आई, उसके बाद ये जो तासुरात हैं और ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि इस्तीफ़े की वजह क्या बनी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है। और इसी के साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाद सीनियर रहनुमा ऐसे हैं जो इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में PTI को हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन कुछ रहनुमाओं का ये ख्याल है कि बाइकआउट करना चाहिए। इसी के साथ साथ कल ही खान साहब ने जेल में सहूलियात ना मिलने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है और एक दरख्वास्त भी उन्होंने दी है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए सहूलियात की अदम फराहमी के हवाले से। हाल ही में हमने देखा कि हुकूमत ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और दरवाज़े खुले हुए हैं, लेकिन फिर PTI के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब भी हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है तो फिर चंद दिनों के बाद गिरफ़्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। PTI का ये नुक्ता है और ये मौक़िफ़ है कि माहौल जो है मुज़ाकरात के हवाले से वो हुकूमत नहीं बना रही। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है उसके बाद गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू होता है, तो ऐसे माहौल में मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज जो खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के बाद अब PTI का एक अहम फैसला ये भी सामने आ रहा है कि जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनसे मुस्तफ़ी होने के हवाले से खान साहब ने हिदायत कर दी है। अब इस पर मामलात आगे किस तरह बढ़ेंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नासिर भट्ट साहब जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, और सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब PTI के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। भट्ट साहब, अगर आपसे शुरू करें, एक बड़ा जो गिला है वो PTI का ये रहता है कि आप बात करते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, PM साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, स्पीकर साहब ने कहा, लेकिन फिर अचानक एक गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। तो इनका ये मौक़िफ़ है कि वो माहौल नहीं बन रहा कि मुज़ाकरात को आगे ले जाया सके। आप समझते हैं कि वाकई माहौल नहीं है और ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इन पर तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम तो बात शुरू से करना चाहते हैं, आज भी कहते हैं। अभी भी PM साहब ने, आपने देखा, उन्होंने गौर साहब को कहा, बैरिस्टर गौर साहब को, कि हम आपसे बात करते हैं। गिरफ्तारियों का मसला ये है, गिरफ्तारियां हम क्या करें जब आप कानून हाथ में लेते हैं, जब 9 मई होता है, जब 26 नवंबर होता है। अगर इस तरह के आप गैर कानूनी काम करेंगे तो कानून अपना रास्ता खुद लेता है। मुझे एक बंदा बता दें जो सियासी कैदी है, जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़ या कोई इस तरह की बात करके हुकूमत ने कहा जी इसको जेल में भेज दो, या इसको 9 MPO के तहत वो कहते हैं ना नवे जेल के लिए, कोई ऐसा बंदा नहीं है। जितने लोग भी हैं उन्होंने एक जुर्म किया हुआ है, चाहे वो 9 मई है चाहे 26 नवंबर हो। इनके फैसले अदालतों ने करने हैं, हुकूमत ने नहीं करने। आप बताएं, जिन लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं वो हुकूमत का क्या कसूर है उसमें? अगर आपने जाके 9 मई कर दिया, जाके हमले कर दिए फोर्सेस पे। फिर 2 साल के बाद भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो अलीमा साहिबा के 2 बेटों को गिरफ्तार किया, उनको आपको पता है ना उनकी क्या वजह? वो साइबर क्राइम में भी उनका आता। आपको पता है कुछ लोग जो इंडियन को वो व्हाट्सएप और जो दूसरी चीज़ें जो मिली हैं, अगर इनकी इंक्वायरी कौन करता है? हम नहीं कर रहे। अगर एजेंसियों को कुछ चीज़ मिली है, अगर नहीं मिली होगी अदालतें उनको छोड़ देंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो एक वो मिसाल है जो सेनेटर बनी है अभी, उन्होंने कहा था कि लीमा बहन के बेटा भी मुझे वहाँ नज़र आता है। आपने वो देखा था? तो आपने उनके कहने पे? नहीं, मैं नहीं कहता, मैं एक बात करता हूँ। ये तो अपने लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मैंने पहले ऐसे देखा है। लेकिन आप ये यकीन कर लें कि हुकूमत कभी भी किसी सियासी किसी कारकुन को इससे नहीं जेल में भेज रहे या बंद कर रहे कि उसने को हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की है। जितने केसेस हैं जो भी है, आप 190 मिलियन देख लें, वो क्या है, वो केस क्या है, वो पैसा वहाँ से आया किधर चला गया, लंबी बात हो जाती है, हर एक को पता है। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि PTI को ये समझना चाहिए कि हुकूमत आपसे बात करती है। आप कहते हैं जी हम हुकूमत से बात ही नहीं करते, आप कहते हैं जी हम उनसे बात कह रहे हैं ना, आपके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर मुझे बताएं ना। ये इनको ये मसला 2 साल से है। हाँ। और 3 साल भी ऐसे गुजर जाएंगे, इख्तियारात हमारे पास हैं, हम लोगों के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान उस पोजीशन में आज आया है जो पहले कितने हालात हमारे ख़राब थे, हमारे साथ कोई मुल्क भी नहीं खड़ा था। ठीक है, तो हम सब उनके साथ हैं। तो हमारी खारजा पॉलिसी देखें, हम काम कर रहे हैं। इनको भी अभी भी मैं कहता हूँ कि हमारे साथ बात करें। अब मुझे नहीं पता कि इनको, वो तो चला गया ना ट्रंप, उसने तो कोई बात नहीं की ना। अब पता नहीं इनको किन का आसरा है। खान साहब को चाहिए कि जेल में इतना टाइम गुजरा है, देखिए हम और पीपल्स पार्टी आपस में
हमारी एक थी मुखालफत, लेकिन हमने कुछ सीख लिया। मैं कहता हूँ ये भी सीख लिया। ठीक है, तो मसीह साहब, एक तो मुज़ाकरात के हवाले से भट्ट साहब अभी भी दावत दे रहे हैं कि आप बात करें। दूसरा, ये जो सेक्रेटरी जनरल साहब का इस्तीफ़ा है, इसके पीछे क्या मुख्तलिफ तासुरात आ रहे हैं? अगर इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर देंगे, क्या इशूज़ चल रहे हैं PTI के अंदर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया नादिर खान, आपने मुझे मौका दिया। मेरे भाई की थोड़ी सी मैं कमेंट्स करूँगा। देखें जी, हम अव्वलन और आखिर पाकिस्तान के शहरी हैं और आइन पाकिस्तान पे बिलीव करते हैं। रूल ऑफ लॉ की हमारी ये जदोजहद है और सिविल लिबर्टीज़ की जो है वो जंग लड़ रहे हैं। हमारा ना कोई ज़ाती एजेंडा है, ना कोई हमारी कोई अपने ज़ाती मफादात की जंग है। हम ये चाहते हैं कि आप मेहरबानी फरमाए इस मुल्क को जो है वो आइन पाकिस्तान के तहत चलाएँ। जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उस मैंडेट को तस्लीम करें। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो डिसीजंस थे, स्पेशल सीट वाला 1.5 साल तक उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, वो आपके सामने है। आपको उससे पहले अगर आप चले जाएं तो वो जो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व की गई थी, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व की गई, वो इलेक्शंस नहीं करवाए गए, आइन की धज्जियाँ बखेरी गई। फिर जो है वो हमारा निशान छीना गया और काजी फायज़ ईसा को ये कहना पड़ा कि नहीं जी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रेट किया, हमने तो ये कहा ही नहीं है जी कि ये जनाब जो है। तो ये पूरी एक फस्तायत की, जुल्म की, जबर की दास्तान आपके सामने है। लेकिन वो भट्ट साहब कह रहे हैं कोई सियासी कैदी नहीं है। मैं मुझे एक का नाम बता दो। मैं करता हूँ। भट्ट साहब ने चूंकि बात कर ली है, मेरा अच्छा तलाक है। भट्ट साहब वैसे का आप बताएं। मैं करता हूँ कि उसमें ये जो भी ये सजाएं दी जा रही हैं, ये इसमें कोई हकायक नहीं है, ये इलिजिटिमेट हैं, ये इलीगल हैं, इसमें कोई किसी किस्म का। मैं भट्ट साहब मेरे भाई हैं, भट्ट साहब ने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। ये पिछले दौर में पिछले काफ़ी लंदन में थे, मेरी इनसे लंदन में मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा। अच्छा देखें जी नादिर खान, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी वसातत से आपसे सवाल करता हूँ, आपकी पाकिस्तान की आवाम से सवाल करता हूँ कि आप वो कौन सा ये जो जिन हमारे वर्क जो हमारे लीडरान को उन्होंने कन्विक्ट किया है और उनकी पॉलिटिकल स्लॉटरिंग की है, फैसलाबाद में भी पाए जा रहे हैं, क्या वो जिन्न हैं, क्या वो भूत हैं, दूसरे प्लेनेट के लोग हैं, लाहौर में भी पाए जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, पिंडी में भी हैं, GHQ अटैक में भी हैं और बाकी सरगोदा में भी हैं, गुजरांवाला में भी हैं। तो इसका कहने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और प्रोसिक्यूशन जारी है और जिसमें जो इंटरनेशनल रिकग्निशन के जो इदारे हैं इंटरनेशनल, जो उनमें अगर आप डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट आई है, दी वर्स्ट पे जा रहे हैं हम। उसमें जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई इंटरनेशनल, उसमें दी वर्स्ट पे जा रहे हैं जी। उसमें जो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है, मसनूई तरक्की है। अगर सिस्टम तरक्की कर रहा है तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है कि आपके 44% लोग जो है ख़त गुर्बत नीचे जा रहे हैं, आपकी आधी आबादी जो है, आपके 22% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट रेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर आपकी जो परचेजिंग पावर है वो 58% ख़त्म होगी। जो SIFC जो सबसे बड़ा ये दावा करते हैं जी कि SIFC हमने एक ऐसा इदारा बनाया है जिसके ज़रिए जी हम कोई $70 बिलियन जो हम लाएंगे। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान की पिछले 50 साल हिस्ट्री में उसमें 1 टका नहीं आया जी, इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 टका नहीं आया। ठीक है ना सर? तो ये जो सजाएं दी जा रही हैं ये बिल्कुल मन गढ़ाते हैं, हकायक के भट्ट साहब अभी भी आपको दावत तो दे रहे हैं कि आप बात करें। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात की भट्ट साहब ने, भट्ट साहब सियासी वर्कर है, भट्ट साहब की जदोजहद है, मैं इनको ऑनर करता हूँ ज़ाती हैसियत में। हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हमने भी मारा खा के सियासत कारज़ार सियासत में आए हैं। देखिए जी, पॉलिटिकल फोर्स जो है वो डायलॉग पे बिलीव करती है, वो टेबल टॉक्स पे बात करती है, लेकिन हमारा जो एक बड़ा दो टोक और वाज़ेह बात है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि आप पहले इन्वायरमेंट तो बनाए ना सर, पहले आप कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं। आप देखें जी, जब हाई कोर्ट का हुक्म है कि खान साहब से मुलाकात करें, मैं 3 जजेस का हुक्म है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद का, कि आप ट्यूसडे को वकला मिलेंगे और फैमिली मिलेगी और थर्सडे को जो है वो आपके रफ़ाकार मिलेंगे। हम मुलाकात ही नहीं करने दे रहे। लेकिन और हमें देखें दूसरा सर ये है कि मेरे भाई मेरी बात की जो है ये पार्लियामेंटेरियन है, ये हमारा ये जदोजहद है नादिर खान, वो प्योरली जमहूरी है, आइनी है और हम जो रूल ऑफ द गेम है उसके मुताबिक जदोजहद कर रहे हैं। हमारा कोई और एजेंडा नहीं है, ना मिलिटेंट है, ना राग एजेंट है, ना मुसाद के एजेंट है, ना हमारे हाथ में कोई कलाशनकोफ होती है, ना हमने कोई अपने जिस्म पे इस किस्म की कोई खुद को जैकेट पहनी होती है जो ब्लास्ट कर देंगे। ये हमारा ज़ुबान दराजी आइन में जो हमें दी है वो भी छीनना चाहते हैं। आप इससे बड़ी भोंडी एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूँ कि पार्लियामान के अंदर से आपके 10 महीने इसको गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले
पिछले दिनों हम जाना चाह रहे थे मुलाकात के लिए, खान साहब के साथ हमारे नाम थे, तो उन्होंने हमारा जो है वो गेट जो है वो बंद कर दी। यही गलत बट साहब, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक गिला ये करते हैं। देखें, आपने कहा कि हमारे पास इख्तियार है, ये कहते हैं कि आप खान साहब के साथ हमारी मुलाकात तक नहीं करवाने दे रहे। देखें, एक बात सुने, अभी मेरे भाई ने कहा जी कि हमें जाना था इमरान खान से मिलने, हम असेंबली से, उसी की बात इन्होंने की। आप मुझे बताएं, जिसने जाके अपने लीडर से मिलना है, जेल में जाके उससे मिलना है, मुलाकात करनी है, आप असेंबली में आए क्यों? आपने क्या करना था? वहाँ आपकी क्लास हो रही थी, आपका काम था, सुबह वहाँ चले जाते। अगर आपको शौक था, मेरे जैसा कारकुन हो तो मैं सुबह उठूँ 11 बजे, असेंबली तो रोज इजलास हो रहा है, नहीं जाते तो हमें निकाल तो नहीं देते, लेकिन क्योंकि आपने जाना ही नहीं था। सर इसमें क्या हर्ज है कि अगर मैं बताऊँ ना, इन्होंने जाना ही नहीं था। ये वहाँ बैठे रहे, इनका काम था, इजलास में जाते हैं, हाजिरी लगाते और चले जाते हैं। यही होता है। देखिए, रुकावटें होती हैं, हमारे साथ क्या कुछ हुआ, हम रास्ते बना के चले जाते थे। कारकुन जो होता है ना, कारकुन अपना रास्ता खुद बनाता है, लेकिन जमहूरी तरीके से। गैर कानूनी तरीके से अगर आपको काम करेंगे तो उसका अंजाम तो आपके सामने है, इनको मिल। अब दूसरी बात यह है कि अभी भी मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ बात करें। पहले क्या हुआ, इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई, आपके सामने बात है ना, एक सिटिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी पे वो गौर अपना बैरिस्टर गौर साहब निकले जेल से बाहर। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने कहा नो, मुज़ाकरात ख़त्म, कोई बात नहीं होगी। हम फिर भी बैठे रहे। हमने कहा अभी 3 दिन है, आप आ जाएं, हमारे साथ बात करें। तो अब मुज़ाकरात या जमहूरियत में यही होता है ना, आप एक चीज़ पे इख्तलाफ करते हैं, बैठते हैं, टेबल टॉक होती है, उसमें से कई चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं अगर आपने बैठना है तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मेरे भाई सियासी कारकुन है, ठीक है, जो बाकी लोग हैं वो ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि इमरान खान बाहर आएगा तो उनकी जगह नहीं रहेगी। कौन नहीं चाहता? जितने मुझे बताएं सियासी लोग, ये जितने वकील हैं इनके साथ हैं, वो तो अपनी वो सियासत ही कर रहे हैं ना। अच्छा। उनको अगर इमरान खान साहब ने इनको हमेशा ये कहा कि भाई मेरे लिए बात करो, मैंने बाहर आना है। भाई आपने अगर बाहर आना है तो वो तो नहीं है गंडापुर आके वहाँ से कलाशनकोव उठाएगा, मैं जा रहा हूँ जेल से बाहर आपने आना है तो अदालत ने आपको बाहर लाना है, आपने अदालत में जाना है। मुझे एक बंदा बता दें जिसने कहा जी कि हुकूमत ने कहा जिसको आप छोड़ दें, हुकूमत कैसे छोड़ सकती है? अगर आप अरेस्ट हैं तो वो आपके पास जो आपके खिलाफ जो केसेज हैं वो आप अदालतों में जाए अपनी। बट साहब, मैं इस पर एक आपसे सवाल करूंगा। जी मुझे बताएं, आज मुलाकात हुई है ना अलीमा खान साहब की साहब की, ये वही है वो क्या नाम है उनका, जो सलमान अकरम राजा है, याद है उन्होंने कहा था मैंने अदालत में लिख के दे दिया है, जिनके नाम मैं भेजूंगा वो जाएंगे। हाँ। ये सब आपस में लड़ाई है ना। अलीमा खान कहती है मुझे नहीं मिलने देते, मेरी 2 बहनें मिलती हैं। वो भाई इमरान खान ने जिसको मिलना होता है ना वो मिल लेता है, बाकियों को वो नहीं मिलता। ठीक है, बट साहब अगर क्या कसूर है? सर अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लूँ, फिर हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मसीह साहब, भट्ट साहब बात कर रहे थे कि वाकई कुछ लोग पीटीआई के अंदर चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना आए। मुलाकातों के हवाले से वो कह रहे हैं कि आज भी आपकी मुलाकात हो गई। दूसरा, अब आपके नज़दीक अगर मुज़ाकरात नहीं तो प्लान बी फिर क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे? भट्ट साहब का ये अपनी ज़ाती राय हो सकती है, जमहूरी अंदाज में उनकी राय की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, जो उन्होंने सबसे पहले बात की ना जी, मैंने जो कहा कि मुझे हमारे दरवाजे बंद किए, पार्लियामान से बाहर नहीं निकलने दी, उस दिन जी 5 अगस्त थी। हमारी पार्टी ने एक नेशनल ऑब्लिगेशन होती है कि 5 अगस्त को स्पीकर साहब ने हमारे चीफ विप साहब से और रब्ता किया कि हम जो है वो कश्मीर के बारे में करारदाद पेश करना चाहते हैं, जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए, हमारी एक नेशनल ऑब्लिगेशन है, हमारी कमिटमेंट है कश्मीर के भाइयों के साथ कि हम उनकी सियासी सफारती माज पे उनकी सपोर्ट करेंगे और हम उनके साथ हैं। तो हमने करारदाद पेश की, करारदाद पे जो वोटिंग हुई हमने मुत्तफाक के राय से, फिर उसके बाद हमने 2 साल जी खान की मुलाकात, उनकी जी कैद को कंप्लीट हुए, हमने स्पीचेस की। 1:30-2 बजे मुलाकात का टाइम होता है, 2 बजे सर, ठीक है ना सर, 1:30-2 बजे नॉर्मली। हम उसके मुताबिक जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा गेट बंद कर दिया। दूसरा, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं जी कि खान साहब जो है वो मुर्गे खा रहे हैं और ये खा रहे हैं और वो खा रहे हैं, जेल इनकी 6/8 की
मुलाकात करने नहीं देते, हाई कोर्ट के आर्डर्स मानते नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स मानते नहीं हैं, अवाम का मैंडेट मानते नहीं हैं, अवाम के लोग लाख लाख वोट से जीते हुए हैं, वो हाथ में पकड़ के फिर रहे हैं। अब देखें जी, अगर आप हमारा जमहूरी रास्ता बंद कर देंगे, हमारा सांस लेना बंद कर देंगे, हमारे आइनी जमहूरी और कानूनी हकूक़ को आप गसब कर लेंगे, 26वीं आइनी तरमीम करके आप पार्लियामेंट, आप अदलिया को जो है वो जरमाल कर लेंगे, आपके पीक एक्ट लगा के जो आज़ादी सहाफ़त पे बिलीव करते हैं उनका गला बंद कर देंगे और हमें मुलाकात नहीं करने देंगे, हम आप अपना आइनी और कानूनी रोल अदा नहीं करने देंगे। खान के रजीम में हमारे खिलाफ 3 बड़ी स्ट्राइक्स हुई थी जी। मौलाना फजल रहमान साहब जुलूस लेके आए थे, मरियम साहबा लेके आई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेके आए थे। हमने किसी एक को भी नहीं रोका। ये मेरे भाई हैं, अभी ये भट्ट साहब कह दें कि हम जो है ये बिल्कुल फस्तायत हुकूमत नहीं करेगी, हमें अलाउ करें, अगर 2 घंटे के अंदर हम पिंडी में 1 लाख बंदा इकट्ठा न कर सके तो मैं असेंबली से रिजाइन करके चला जाऊंगा। मैं अपने भाई का ये बिल्कुल चैलेंज कबूल करता हूँ। आप जमहूरी तरीके से आए, एहतजाज करें, एक जगह आप रिकॉर्ड देख लें, प्रीवियस रिकॉर्ड, इनको जगह दी, इन्होंने कहा नहीं जी हमने उधर जाना है। संगजानी में आपको पता है ना, जब आए संगजानी में जगह दे दी, वो बुशरा बीबी थी उस वक्त, मेरा ख्याल है आपको पता है, 26 में। उन्होंने कहा जी क्यों, हमने तो पार्लियामेंट में जाना है, हमने उधर ही जाना जिधर हाई कोर्ट ने रोका है। तो आप मुझे बताएं, अगर आपने एहतजाज करना होता है तो आप वहाँ एहतजाज कर लेते हैं। लाहौर में इनको हमने जगह दी, इनके लिए वो बंदे ही नहीं आए। वो कोने में थी जी। अच्छा कोने में यार, पाकिस्तान पे मुझे पार्क में दे, साइड पे आप पार्क दे दें, आप पिंडी में कोई जगह दे दें। सुने ना, एक बात है, अब ये कहते हैं जी मुलाकात इमरान खान साहब की, देखें वो कैदी है, वो 5 स्टार होटल में नहीं ठहरा हुआ, उसको वो सजा हुई है चोरी में, 14 साल में प्राइम मिनिस्टर भी है। नहीं देखे ना, मैं एक बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कल दरखास्त भी दी है कि मरियम साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों मरियम साहिबा ने क्या किया उनके साथ? अदम सहूलियात नहीं दी भाई। वो आप देखें, जो हाई कोर्ट, जो अदालत कहती है वो सहूलियात उनको दी जाती है, अगर नहीं दी जाती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। अभी एक दिन वीडियो भी चली थी, आपने देखा होगा टीवी पे, कि इमरान साहब को उनको एक्सरसाइज के लिए भी देसी मुर्गा भी उनके लिए है, देसी घी भी उनके लिए है, उनके लिए लंबी वॉक की जगह भी है। आप मुझे बताएं, नहीं अल्लाह ना करे, देखें फिर जेल में तो बंदा जाता है ना। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे कायद को आपने क्या सजा दी 5 स्टार होटल में। लेकिन सर आप खुद भी तो मान रहे हैं ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि खान साहब इतना अरसा जेल में रह जाएं। क्या, क्यों? जब आप जुर्म करेंगे तो रहना पड़ता है भाई। अच्छा, ये क्या बात हुई? मुझे आप बताएं, 190 मिलियन का केस है, उसमें सजा हुई है ना, वो हमने तो नहीं किया। वो पैसा कहाँ से आया? 190 मिलियन आपने उसके बदले फराह गोगी ने भी जगह ले ली। और आप एक आइडिया सुनते हैं, वो कह रही है उसकी टाइकून की बेटी कि वो बुशरा बीबी कहती है मुझे इतने कैरेट का हीरा चाहिए। ये चीज़ें सामने है। लेकिन मसीह साहब, ये जो भट्ट साहब कह रहे हैं कि बहुत से लोग आपके नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, इसी तरह गुज़िश्ता जो हमारा एक हुआ था अपना शो, उसमें आपने ये भी कहा था कि शायद स्पीकर साहब भी मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं। तो क्या आप भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है? मुस्लिम लीग नून में काफ़ी लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं, सीजनल लोग हैं, जो मैं जानदारी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं वो नहीं जो गैलरी से खेलने वाला हूँ। काफ़ी लोग जो हैं जिनकी जमहूरियत के लिए और आइन के लिए कुर्बानियाँ हैं, वो सख्त नापसंदीदी का इजहार कर रहे हैं। और काफ़ी इनके दोस्तों के जो है वो ट्वीट्स भी हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक है, राना सनाउल्लाह साहब है, और ऐसे कद काट के लोग हैं जिनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानी है, तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। वो इनको ताबीर करते हैं कि ये फाशिज़म है, ये अपनी फ़िक्री सोचों पे पारे लगा रहे हैं, आइनी और जमहूरी सोचें पारे लगा रहे हैं। जहाँ तक मेरे भाई ने ये बात की है कि चोरी वाली, वो इमरान खान जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का नीट, क्लीन और दयानतदार आदमी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उसका वर्डिक्ट है कि ये नीट क्लीन आदमी है और दयानतदार तरीन आदमी है, वो इमरान खान जिसको जमैमा को डाइवोर्स में बरतानिया की कोर्ट ने $1 बिलियन का, जिसमें को 300-400 अरब रुपया बनता था जी, कहा कि ले लें, तो खान मर्द होर ने खड़े होकर कहा जी कि मैं कोई पैसा मैसा नहीं लेता। वो इमरान खान जिसने सारी कमाई बाहर की और पैसा पाकिस्तान के अंदर लाया, वो इमरान खान जिसने शौकत खाना बनाया, वो इमरान खान जिसने यूनिवर्सिटी बनाई। और नारा आप इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं अल कादिर यूनिवर्सिटी का? वो अल कादिर यूनिवर्सिटी को इमरान खान के जेब में पैसा नहीं गया। मैं अपने भट्ट साहब भाई की इंफॉर्मेशन के लिए कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा था,
अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत के अकाउंट में चला गया है और उससे जो ये फॉर्म 47 के ये हुकूमत है वो जो है वो दाने यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हाँ। इसका मतलब है कि चोरी नहीं हुई। अब आप कमेटियों से मुस्तफी होने जा रहे हैं। और जहां तक जब भी मैं अभी आ रहा तो मैं देख रहा था, देखें जी खान साहब हमें कहेंगे असेंबली से रिजॉल्व असेंबली से इस्तीफा कर दें, इस्तीफा कर देंगे। पहले भी हम इस्तीफा दे चुके हैं। जब हमारे ये रस्ते बंद करेंगे, ये हमारे जमहूरी रस्ते बंद करेंगे, आईनी रस्ते बंद करेंगे, ये हमारे पॉलिटिकल लोगों को 50-50 साल की सजा दे रहे हैं जी। और भैयाकवा देखें वो जिन है भूत है, मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ कि क्या वो लोग भैयाकवा कैसे उड़ के चले गए, उनको अब सजाएं दे रहे हैं नाक उनकी। अगर आप लीडर ऑफ द पोजीशन को स्लॉटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अगर ये मुस्तफ़ी हो जाते हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से, पार्लियामेंट से, तो फिर क्या माहौल होगा? एकदम आपको पता है ये मुस्तफ़ी हो गए, इन्होंने पंजाब असम्बली भी तहलील कर दी और के पी भी कर दी। इनको फिर सबक नहीं मिला। अगर ये खुद करना चाहते हैं तो इनकी मर्ज़ी है। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा जी वो जिन बंदों को सजाएं हुई हैं, देखें मनसूबाबाजी जब की जाती है ना, आप एक चीज़ 5-10 बंदे एक टेबल पे बैठ के एक मनसूबाबाजी करते हैं कि भाई तुमने कराची जाना है, तुमने लाहौर जाना है, तुमने इस्लामाबाद जाना है, और करने हमले अफवाज में ही अपने। तो ये सारे जब ये चीज़ें ओपन होगी, सामने आ गई कि आपने एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया, तो सज़ा फिर उनको मिलती है। ये प्लानिंग के साथ जब आप करेंगे, किसी को आप फैसलाबाद भेजेंगे, किसी को आप लाहौर भेजेंगे, किसी को आप इस्लामाबाद भेजेंगे, तो जो मास्टर माइंड है फिर वो बचते तो नहीं ना। ये वो सारे मास्टर माइंड थे जो बैठ के जिन्होंने अपनी अफवाज पे हमले के एक मनसूबा बनाया, एक प्लानिंग बनाई, ये वो सज़ाएँ हैं। अच्छा, फिर अगर आप समझते हैं कि आपको सज़ा गलत हुई है तो ये अदालत में आपने जाके अपना प्रूफ देना है ना। हाँ। इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन साहब इनका सबसे बड़ा मुतालबा वो इंतखाबात के हवाले से, आप समझते हैं कि हमेशा इंतखाबात के ऊपर सवालात उठते रहे हैं। 2018 के हवाले से आपका मौक़िफ़ है, 2024 के हवाले से इनका। 2018 और 24 में आपकी नज़र में कितनी शफाफियत थी, क्या हुआ? 2024 में आपके मुताबिक क्या हुआ? आप देखें ना, 2018 की स्टार्टिंग थी ये, जो कुछ हुआ गंद हुआ हमारे साथ, क्या हुआ, RTS बंद हुआ ना जी। हमारे लोगों को मैं बताता हूँ, हमारे लोगों को कहा कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, टिकट नहीं लेना, ये सब कुछ आपके सामने है। 2024 भी अगर ऐसा है तो इसके लिए हम आए बैठे, 2018 और 2024 दोनों का एक कमेटी बना लेते हैं, फैसला कर लेते हैं। ठीक है कि जो जो कसूरवार हैं उनके लिए आप हमारे साथ खड़े हो जाए, हम उनको पकड़ते हैं, फैज को हम पकड़ते हैं, साकिब नसार को पकड़ते हैं, इसमें जो शामिल को पकड़े, लेकिन इसके लिए आपने हमारे साथ बैठना है। सर एक हमारे साथ बैठते, सर एक नुक्ता जो उठाया जा रहा है, वो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो शायद मौजूदा सेटअप से खुश नहीं है, वो उस तरह एक्टिव नहीं है। आप देख रहे हैं कि वाकई मियाँ साहब एक्टिव नहीं है? मियाँ साहब बहुत खुश हैं। मियाँ साहब की बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, मशवरा मियाँ साहब से लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, जो सिचुएशन थी, जिस तरह के रिज़ल्ट में लोग, अगर हमें 2-3 अक्सरियत मिलती, मैं आज फिर कह रहा हूँ, तो मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होते। जब जिस तरह के जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक ये मुल्क जिस तरफ चला गया था डिफ़ॉल्ट की तरफ, उसके लिए ये सब सियासी जमातें जो पाकिस्तान को बेहतर हालत में देखना चाहती थी, वो सब ने मिल के हुकूमत बनाई। हाँ। और हमने सब मिल के अब माशाल्लाह हम पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से, उस चीज़ से निकाल के बाहर ले आए हैं। हमारी खारजा पॉलिसी देखें, इनके टाइम की देखें, हमारी देख लें। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, आप देखें आप पाकिस्तान किधर खड़ा है, बेहतरी की तरफ खड़ा है। तो हम अभी भी कहता हूँ कि देखें, होश के नाखून लें, अपोजिशन का किरदार अदा करें। हुकूमत आपसे बात करना चाहती है, अगर आपने बात नहीं करनी तो फिर 3 साल और भी ऐसे साहब अगर ये नाम दे रहे हैं अपोजिशन लीडर के लिए, कबूल करेंगे? बात है। अब ये तो उन्होंने महमूद खान चकज़ई इनके अपोजिशन लीडर है, मान गए। अगर ये मान गए तो अभी कोई पता नहीं, यू टर्न ले लें। अब महमूद खान चकज़ई के बारे में क्या कहता था इमरान खान? सर आप कबूल करेंगे? अब हम कबूल, आप जो भी बनाएंगे हम कबूल करेंगे। मसीह साहब, अब ये सारी चीज़ें हैं सर, अब आपकी नज़र में वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह आप समझते हैं कि आगे बढ़ा जा सकता है? बड़ी बुनियादी गुफ्तगू की है कि हमने 9 मई के वाक़यात की न सिर्फ मज़म्मत की थी, इमरान खान ने कहा था कि ये अफवाज भी मेरी है और हम भी उस पर, हमें जान से प्यारी है। और मैं बड़ा वाज़ेह और दो टोक कहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का एहतराम है और अफवाज पाकिस्तान के हम कतअन इस चीज़ को ओन नहीं करते। 9 मई के वाक़यात में हमारा कोई किरदार नहीं है।
हमने इसलिए कहा हुआ है कि एक पार्टी हम पे इल्ज़ाम लगाती आपने किया, हमने कहा हमने नहीं किया। फिर इसकी फैसला साजी कौन करेगा? हमने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप कमीशन बना के फैसला करवा लें, जो भी गुनाहगार है सज़ा भुगते। एक तो बाजी हो गई। दूसरा, बिल्कुल कतन मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि ये साजिश हुई और मनसूबा साजी है, तो खान साहब तो उस वक्त जेल के अंदर थे जी। आपने जिस भोंडे अंदाज में खान साहब को पकड़ के वो असेंबली में सरेंडर करके बैठे थे हाई कोर्ट में, तो आपने जिस भोंडे अंदाज में उनको पकड़ के ले गए, तो वो तो बेचारे जेल में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनको बुलाया, उनको कहा गया कि 9 मई के वाकयात खान को तो इल्म ही नहीं था, तो फिर मीटिंग कहाँ हो गई? मैं इसकी ये बड़ी क्लैरिटी है। दूसरा, जंग के जो मामला थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुहब्बे वतन न होते, तो जब इंडिया के साथ जंग हुई तो हम अफवाज के साथ खड़े हुए, हमने उनका मर्दानावार मुकाबला किया। हालांकि हम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान नहीं बैठते, हमने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी सुनी, क्लैप भी किया इंडिया को दिखाने के लिए कि नहीं, कि अगर इंडिया हम पे जंग मुसल्लत करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंडिया के खिलाफ हम सिविलियन के तौर पर भी खड़े। और फिर जो कल तक कहते थे कि ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ये टेररिस्ट हैं, फिर उन्हीं लोगों को, हमारे भाइयों को कहना पड़ा कि नहीं ये डिजिटल वॉरियर्स हैं। तो डिजिटल वॉरियर्स कौन थे? वो यूथ थी, पाकिस्तान की यूथ थी, पाकिस्तान की अवाम थी। ऐसी बात कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं खड़े होते? आप पाकिस्तान जिस मुश्किल से गुजरा है, आप मुझे बताएं एक जमहूरी तरीका क्या होता है? एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है। जब अपोजिशन ये कि आप कहते हैं हमने जमहूरियत मजबूत करनी है, और बात आप इनसे करना चाहते हैं, बताएं ना आपके कि क्यों इस तरह की हर चीज़ में आपके यू टर्न आ जाते हैं? वक्त गुजरा जा रहा है, आप इनकी जमात में कोई ऐसा बंदा नहीं जो अपोजिशन लीडर बने। ये वो अपोजिशन लीडर बना रहे हैं जो जिनकी अपनी जमात है। तो बात ये है, ये इनकी हालत हो गई है, इनके बाद इनको लोग छोड़ गए। सर मुझे इमरान खान को अपने मुख्तसर अगर कमेंट करें मुझे। इंशाअल्लाह खान साहब का जो हुक्म होगा, खान साहब जिसको बनाएंगे, पार्टी मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। आईनी तौर पे आप भट्ट साहब, आप सेनेटर हैं, आपको पता है कि उसका एक मियाद होती है, मुद्दत होती है, काम बनना है, उस वक्त अच्छी बात है। आपस की लड़ाइयाँ आपने खुद खत्म करनी है, हमने नहीं खत्म करनी। ठीक है, हमारी कोई लड़ाई। ठीक है मसीगल साहब, आपका भट्ट साहब आपका बहुत वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त कासिम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कासिम गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नए सूबों के क़याम के हवाले से जो एक बात चल रही है, पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस हवाले से बात की थी, मुस्लिम लीग नून का एक अपना मौक़िफ़ है, इसी तरह MQM का। आप क्या देख रहे हैं कि ये अचानक जो एक सूबों के हवाले से बात शुरू हुई है, इसके पीछे क्या आपको नज़र आ रहा है? पीपल्स पार्टी क्या समझती है? बहुत शुक्रिया नादिर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और पीपल्स पार्टी के मंशूर में जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से भी बात है और खैबर पख्तूनख्वा के नए सूबे के हवाले से भी बात हुई है। लेकिन जिस बात का हमें ख़दशा है, या मुझे जो पर्सनली फील मैं करता हूँ, कि जब भी सूबे की बात हुई है तो हमारे जनूबी पंजाब के लोगों से सूबे के नाम पे वोट ले लिया जाता है। जब 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई तो उनके मंशूर में जनूबी पंजाब का सूबा था। फिर 2018 में आपने देखा कि जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया, जिसका मकसद सूबे की के हवाले से एक ऐलान था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ा कि जब PMLN की हुकूमत थी तब भी हम अब जनूबी पंजाब के सूबे की बात करते रहे, लेकिन एक स्पॉइलर के तौर पे वो बहावलपुर सूबे के लिए भी बात करने लगे। तो हमने ये फील किया कि ये सिंसियर नहीं है सूबा बनाने के लिए। फिर हमने PTI की हुकूमत को देखा, जिन्होंने सूबा महाज के नाम पे जनूबी पंजाब की आवाम से वोट लिया था, ये वादा करके कि हम आपको नया सूबा देंगे। 5 साल उन्होंने भी हमारे सूबे के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की, बल्कि जब उनका आखिरी दिन था, आपको याद होगा, जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और वोटिंग का मरहला जिस दिन था इमरान खान के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तब आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब का बिल ले आए असेंबली में। जब वो जा रहे थे आखिरी दिन, उनको याद आया कि हमने जनूबी पंजाब का बिल पास करवाना है इस असेंबली से। तो
एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है इस टॉपिक के ऊपर वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हमसे तमाम जमातों ने वादे किए और किसी ने भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त उस पर नहीं की, माँ सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसने आपको पता है कि सूबा जो है वो ऐसे नहीं बन जाना। हाँ। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि जिस सूबे में भी एक सूबा बनना है वहाँ की असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पेश करे। लेकिन गिलानी साहब, आपको लगता है कि फिर इस मर्तबा नून लीग या दीगर जमातें जो हैं वो संजीदा हैं इस मामले पर? देखिए, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर तो PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे बनाने के लिए जो हैं वो सिंसेयर हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और इंशाल्लाह सूबे बन जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसको मैं कहूँगा कि जो चीज़ नज़र आ रही है, जो काबिल कबूल है, काबिल अमल है, वो जुनूबी पंजाब का सूबा है और जिसकी रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली से एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी से पास हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी, अगर गवर्नमेंट ने नए सूबे बनाने की तरफ कंसेंसस डेवलप करना है तो सबसे पहले जुनूबी पंजाब सूबे की वो करारदाद ले आए असेंबली में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हर जमात के लीडर की साउंड बाइट भी अवेलेबल है, उनके बयानात अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये हमारी यूसुफ गिलानी साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि अभी भी मुस्लिम लीग नून जो है इस मामले में रुकावट है। तो आप भी समझते हैं कि नून लीग अभी भी रुकावट है इस मामले पर, या बात हो सकती है उनके साथ? हम सिंसियर एफर्ट चाहते हैं और उसके लिए मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहता कि कौन चाहता है कि जुनूबी पंजाब प्रोविंस बने, कौन नहीं चाहता। ठीक है, वी आर इन द हाउस और असेंबली के अंदर जितने भी PMLN के कैंडिडेट्स MNAs हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs हों जिनका ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है, हम 45 हैं और हम सबका कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि इस हमारे खत्ते के जो 3 डिवीजन्स हैं, बहावलपुर, DG खान और मुल्तान डिवीज़न, उनके जो मसाइल हैं वो तभी हल हो सकते हैं अगर यहाँ पे एक नया सूबा बनाया जाए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर है, ना कि लिसानी बुनियादों पर है। हम चाहते हैं कि जो डिस्टेंस एक दारुल खिलाफा से, लाहौर इस्लामाबाद से जो रहीम यार खान, बखर और ये जो राजनपुर का डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है कि हमें उस बुनियाद के ऊपर अपना सूबा चाहिए। हम गवर्नमेंट को करीब लेके आना चाहते हैं, ना कि हम किसी लिसानी बुनियादों पे सूबा बनाना चाहते हैं। अगर कल को पंजाब असेंबली ये ऐलान कर दे कि पंजाब का जो दारुल खिलाफा है या जो कैपिटल है वो मुल्तान, बहावलपुर या रहीम यार खान होगा, तो हम सूबे के अपने मुतालबे से जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे। चलिए, ठीक है गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गिलानी साहब की गुफ्तगू नहीं, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।